Hey guys, how are you? Welcome again in our YouTube channel Excel Official Classes. Today we study about Chapter 1 Class 10 Biology Chapter 1 Life Process. So our point is digestion in duodenum. ठीक? Digestion in duodenum यानी ग्रहणी में पाचन. ग्रहणी में पाचन. ठीक. लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज बताना चाहता हूँ. जैसे अभी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए, आप लोग उसको कंटिन्यू देखते रहिए. ठीक. और हमारा ऐप है एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस नाम से ऐप है. ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए और उसमें हमारे जितने भी स्टडी नोट्स हैं, मटेरियल्स हैं, सारे वो उपलब्ध हैं. ठीक. और हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें. सब्सक्राइब करने के बाद खास करके बाद आप लोग बेल आइकन को जरूर दबाएं. ठीक. बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जो हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वीडियो का आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए. ठीक. और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे. ठीक. अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं. ठीक. हमारा टॉपिक क्या था? ग्रहणी में पाचन. हमने पाचन में कल दो चीज पढ़ी थी. ठीक. मुख गुहा में पाचन यानी मुंह के द्वारा कैसे पाचन होता है, मुंह में कैसे पाचन होता है. ठीक. उसके बाद आमाशय में पाचन यानी डाइजेशन इन स्टमक. दो पॉइंट हमने कल कवर कर लिए थे. आज हम अपने थर्ड पॉइंट पर किस पे आते हैं? ग्रहणी में पाचन यानी डाइजेशन इन ड्यूडेनम. ठीक. सबसे पहले क्या होता है? ग्रहणी में जो भोजन पहुंचता है कैसा होता है? ग्रहणी में पहुंचा अधपचा भोजन. ग्रहणी में पहुंचा अधपचा भोजन सबसे पहले किससे मिलता है? ठीक. ग्रहणी में जो हमारा भोजन पहुंचता है वो अधपचा होता है यानी पूरी तरह से पचता नहीं है. और जब वो नहीं पचता है तो किस में आता है? ग्रहणी में. ठीक. ग्रहणी में पहुंचा अधपचा भोजन सबसे पहले पित्तरस तथा उसके बाद अग्नाशिक रस से मिलता है. ठीक. यानी जो हमारा अधपचा भोजन होता है, हमारा अधपचा भोजन ग्रहणी में पहुंचता है और वो भोजन सबसे पहले पित्तरस से मिलेगा, उसके बाद अग्निशायक रस से मिलेगा. ठीक. यानी जो अग्नाशय हमारा होता है उसमें रस जो बनता है वो उसमें जाके अधपचा भोजन हमारा मिल जाता है. ठीक. और एक चीज ये है कि जो हमारा पित्तरस होता है, ठीक है, ये हमारा पित्तरस, इसका ये कैसा होता है? क्षारीय होता है. ठीक. लिख लीजिए नोट बना के. पित्तरस प्रकृति में क्षारीय होता है. ठीक. प्रकृति में कैसा होता है? हमारा है क्षारीय होता है. इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है. ठीक. यानी मैं कह सकते हैं जो हमारा पित्तरस होता है, जो पित्तरस हमारा होता है कैसा होता है? प्रकृति में क्षारीय होता है. ठीक. दिखाया गया क्षारीय होता है. और जो चीज क्षारीय होती है वो पेट में जो हमारी अम्लता होती है, एसिडिटी जो होती है हमारे पेट में, उसमें पित्तरस का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है. ठीक. सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान पित्तरस का ही होता है क्योंकि वो पेट की अम्लता को दूर कर सके. नोट कर लीजिए हिंदी मीडियम वाले, जल्दी से नोट कर लीजिए. ठीक. और एक चीज जो होता है ये ध्यान रखिए, 90% से लेकर 95%
तक का पाचन, 90% से लेकर 95% तक का पाचन हमारे ग्रहणी में पूर्ण हो जाता है, ठीक। यानी लगभग कवर हो जाता है ग्रहणी में, ठीक। जो बचा कुचा रहता है वो क्षुद्रांत में चला जाता है, ठीक। हमारे क्षुद्रांत में चला जाता है, उसमें पाचन होता है लगभग इतना, ठीक। 90 से 95% जो भोजन हमारा होता है ये किसमें पाचित हो जाता है, ग्रहणी में पाचन हो जाता है, उसका पूर्ण हो जाता है, ठीक। जो बचता है 10 से 5-10% बचता है वो क्षुद्रांत होता है, ठीक। तो इंग्लिश वाले नोट कर लें, when our incompleted food reached in duodenum, then he meet with two types of juice. Then he meet two types of juice. फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट है हमारा पहला क्या था, पितरस को इंग्लिश में कहते हैं बाइल जूस, ठीक। पहला हमारा क्या है, बाइल जूस, ठीक। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड क्या था, अग्निशायक पैनक्रियाटिक जूस, ठीक। दो चीज, ठीक। क्या कहते हैं, when our incompleted food reached in duodenum then he made with two types of juice, bile juice and pancreatic juice, ठीक। अभी हिंदी में लिखा है ना, ग्रहणी में पहुंचा अधपचा भोजन सबसे पहले पितरस, उसके बाद किससे मिलता है, अग्निशायक रस से, ठीक। यानी पहले बाइल जूस से मिलेगा, उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस से मिलेगा। इसके आगे लिख लीजिए, बाइल जूस इज यूज्ड टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक because its nature is basic, ठीक। ये चीज ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, ठीक। ये नोट होगा। अभी हमारी लास्ट रीडिंग छूट रही, ठीक। लास्ट रीडिंग जो इंग्लिश में है वो छूट रही, हिंदी में था ये, तो इसको भी लिख लीजिए, नियर अबाउट 90 to 95% food digested in duodenum, ठीक। यानी 90 से 95% हमारा फूड ग्रहणी में पूर्ण हो जाता है, पच जाता है, डाइजेस्टेड हो जाता है, ठीक। अब नोट कर लीजिए, जल्दी से कंप्लीट वाला नोट कर लीजिए। एंड गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके। Don't forget to subscribe our channel because we give you best faculty of teaching and in bilanguage, ठीक। bilanguage in English and in Hindi, because you don't think that we are in Hindi medium, so why you not teach English medium, and other thing we are in English medium, we are in Hindi medium, why you teach in English medium, why you do not teach in Hindi medium. So we teach both, यानी bilanguage, in bilanguage series, the first in हिंदी, second in English, मतलब कन्वर्ट करके हम आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में पहुंचा रहे हैं। आप लोगों का नोट हो गया होगा, ठीक। जस्ट वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड वेट कर लीजिए आप लोग तब तक। अब आपको पता होगा ना कि पित्त रस कैसा होता है, प्रकृति में क्षारीय होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है। पित्त रस को कहते क्या है, बाइल जूस, ठीक। पित्त रस को क्या कहते हैं, बाइल जूस, ठीक। अब हम अपने हेडिंग पर आते हैं, क्षुद्रांत में पाचन, ठीक। हमारी फोर्थ हेडिंग क्या है, क्षुद्रांत में पाचन, क्षुद्रांत में पाचन, यानी डाइजेशन इन
डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, हमारा जो 5% का भोजन बचता है वो हमारे क्षुद्रांत में, यानी जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत होती है उसमें डाइजेस्ट होता है। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग ये वाली। ठीक, तो इसमें लिखेंगे क्षुद्रांत में, इसमें लिखेंगे क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में, बड़ी गोलिकाओं के रूप में मौजूद होती है, मौजूद होती है। ठीक, जो हमारे क्षुद्रांत में वसा होती है वो बहुत बड़ी गोलिकाओं के रूप में मौजूद होती हैं, जिसमें जब ये इतनी बड़ी बड़ी गोलिकाएं होंगी तब एक कारण क्या होगा कि जो एंजाइम होता है हमारा जो एंजाइम होता है उसको कार्य करने में बहुत ज्यादा करना है। ठीक, जिसके कारण एंजाइम का कार्य करना बहुत ही कठिन हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है। ठीक, जब ये एंजाइम का कार्य कठिन हो जाता है तब क्या होता है? ठीक, क्षुद्रांत में वसा की बड़ी गोलिकाएं होती है। ठीक, और बड़ी गोलिकाएं होती है तो एंजाइम का कार्य करना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक, अब आगे इन्हें पित्त लवण की सहायता से ग्रहणी से बचे भोजन को खंडित कर देते हैं। ठीक, क्या करते हैं? खंडित कर देते हैं। ठीक, और जब ये खंडित कर देते हैं तब जो बचा कुचा हमारा रहता है वो भी हमारा क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक, क्षुद्रांत में वसा कैसी होती है? बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है। जब ये बड़ी गोलिकाएं होती हैं तो फिर एंजाइमों का कार्य करना बहुत कठिन होता है। तब ये किसकी सहायता लेते हैं? पित्त लवण की, बाइल साल्ट का सपोर्ट लेते हैं। उसके बाद जो भोजन हमारा जो ग्रहणी से बचे भोजन थे 2-4%, 5%, 10% बच जाते हैं, वो कहाँ आते हैं? फिर क्षुद्रांत में आते हैं। और क्षुद्रांत में आते हैं तो कौन उनको खंडित करता है? पित्त लवण और एंजाइम। ठीक, इनकी छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में इनको खंडित कर देते हैं। खंडित करने के बाद ये शर्करा के रूप में बदल जाते हैं। एंजाइम्स प्रो एंजाइम के रूप में, को एंजाइम के रूप में बदल जाते हैं। और बदल जाने के बाद ये जो बचा रहता है डाइजेस्ट हमारा हो जाता है, यानी पच जाता है। ठीक, तो लिख लेते हैं इंग्लिश वाले। इन स्मॉल इंटेस्टाइन फैट इज presented in very big size। ठीक, very big size। after that क्या होगा? after that the work process of enzymes getting hard। ठीक, getting hard with the help of bile salt
they bakes the food got from the duodenum into small pieces यानी जो भोजन मिलता है हमें ग्रैंड, इसे लोग खंडित करते हैं वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में। राइट डाउन इट सुन ली, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हमारा यहाँ पाचन वाला सारा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, ये हमारा पाचन था। हमने अभी तक क्या पढ़ा? 2 पॉइंट हमने पढ़े, एक अंतःग्रहण और दूसरा पाचन। ठीक, 2 पॉइंट्स हमने क्या कर लिए, कवर कर लिए जल्दी जल्दी। ठीक, अब हम नोट हो गया होगा आप लोगों का, उम्मीद है आप लोगों का नोट हो गया होगा। ठीक, तो गाइस अभी तक हमने क्या पढ़ा? अंतःग्रहण पढ़ा, पाचन पढ़ा। ठीक, अब हमारा अगला पॉइंट आता है भोजन का अवशोषण। ठीक, भोजन का अवशोषण सबसे पहले हम जानते हैं क्या होता है, अवशोषण क्या होता है। ठीक, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्ब माने एब्जॉर्ब करना, अंदर एनर्जी को ग्रहण करना। ठीक, तो हम इसको डेफिनेशन से लिख सकते हैं आहार नाल से आहार नाल में जो हमारा क्षुद्रांत होता है। ठीक, क्षुद्रांत में जब पूरा खाना हमारा किसमें पच जाता है, अभी मैंने बताया पूरा खाना हमारा पूरा भोजन क्षुद्रांत में पच जाता है। ठीक, तो आहार नाल से पचित होने के बाद हमारे भोजन के अणु रुधिर तक पहुंचाने की प्रक्रिया या पहुंचने की प्रक्रिया या कहने से क्रिया। ठीक, प्रक्रिया या क्रिया क्या कहलाती है हमारी? अवशोषण कहलाता है। ठीक, अवशोषण कहलाता है। ठीक, सबसे पहले अवशोषण क्या होता है, यानी आहार नाल से पचित होकर। ठीक, आहार नाल से पचित होने के बाद हमारे भोजन के अणु कहाँ तक पहुंच जाते हैं? रुधिर, और रुधिर में जब पहुंच जाते हैं तो प्रक्रिया या क्रिया हमारी क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। इस बात का आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखिए। ठीक, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं रीचिंग ऑफ molecules of food to our blood from the small intestine this process is known as absorption। ठीक है, तो ये था भोजन का अवशोषण। इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से कि भोजन का अवशोषण क्या होता है। ठीक, अब इसके बारे में जो होगा वो हम कल आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो जो इसके आगे का प्रक्रिया है, आगे का प्रोसेस जो हमारा है भोजन के अवशोषण में, इसको हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे कि कैसे क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है हमारा। इसको हमें समझने में काफी समय लगता है और हम चाहते हैं ये आप एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसे समझ पाएं। तब तक हमारे वीडियोस को आप लोग देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। जहाँ पर गलती हो या जहाँ पर आपको सुझाव देना है कमेंट देकर बता सकते हैं। उस गलती या उस सुझाव को माना जाएगा और हमारे वीडियोस को लगातार शेयर करते रहे अपने मित्रों के पास। और काफी अच्छा लगता है जब आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। और हमारा ऐप आ गया है, ठीक, हमारा ऐप आ गया है एक्सेल ऑफिशियल क्लास के नाम से, तो इसको भी
डाउनलोड कर लें जल्दी से, और हमारे सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वी आर होपिंग दैट यू आर फीलिंग बेटर फ्रॉम other sources. Thanks guys.